नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थिंक एंड लार्ज यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स, लीडर्स और फिलोसोफर्स के आइडियाज सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी सोच ने दुनिया के सबसे बड़े एम्परर्स को इंस्पायर किया। एक ऐसे व्यक्ति की जो राजा होकर भी एक फकीर की तरह सोचता था। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन एम्परर, लेकिन उससे भी ज्यादा एक फिलोसोफर था। दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हो कि दुनिया अनफेयर क्यों लगती है, कि लोग गलत व्यवहार करते हैं तो हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए? जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो क्या करें? आज का एपिसोड आपके दिमाग का एंटीवायरस है, आपका माइंडसेट बदलने वाला है। ये कोई मोटिवेशन स्टोरी नहीं, एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जीवन के लिए, जो लिखा गया था 2000 साल पहले। अगर आप भी चाहती हो अपने दिमाग को कंट्रोल करना, ओवरथिंकिंग को खत्म करना और एक शांत और पावरफुल व्यक्ति बनना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। पॉइंट 1, कंट्रोल करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। मार्कस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। आज की जिंदगी में इसका मतलब, जब कोई आपको इग्नोर करता है या लाइफ में कुछ गलत हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम नहीं, हमारा रिएक्शन प्रॉब्लम बन जाता है। एग्जाम्पल, रवि एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसका ब्रेकअप हो गया। उसने अपना पूरा फोकस उदास होने में लगा दिया। 3 महीने बाद एग्जाम फेल हो गया, क्योंकि उसने इमोशन कंट्रोल नहीं किया, सिचुएशन ने उसे कंट्रोल कर लिया। एग्जाम्पल 2, आरती एक हाउसवाइफ है, उसका फ्रिज खराब हो गया और गेस्ट्स आ गए। उसने चिल करते हुए जुगाड़ निकाला, सब्जी फ्रेश बनाई और सब खुश रहे, क्योंकि उसने जो उसके कंट्रोल में था उस पे फोकस किया। साइकोलॉजी फैक्ट, हमारी ब्रेन नेगेटिविटी पर 5 गुना ज्यादा रिएक्ट करती है। अगर हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तो ब्रेन पैनिक करने लगता है। मार्कस इसीलिए कहते हैं, अपने दिमाग का राजा बनो। पॉइंट 2, लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती और ये ठीक है। द यूनिवर्स इज चेंज, आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। मार्कस, आज हर कोई सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जॉब नहीं मिली, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया, पैसा नहीं बचा। लेकिन ये सब अनफेयर नहीं, ये लाइफ है। एग्जाम्पल, अमन एक मिडिल क्लास लड़का है जिसका स्टार्टअप फेल हो गया, लेकिन उस फेलियर ने उसे डिसिप्लिन सिखाया। 1 साल बाद उसने फ्रीलांसिंग से लाखों कमाए। एग्जाम्पल 2, सोनल एक गवर्नमेंट एग्जाम की एस्पिरेंट थी। 4 साल फेल होने के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि शायद ये उसका रास्ता नहीं है। आज वो करियर काउंसलर और 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर चुकी है। साइकोलॉजिकल ट्रुथ, एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस स्ट्रेस। जब हम स्ट्रगल को नॉर्मल समझने लगते हैं तो स्ट्रेस 60% कम हो जाता है। मार्कस इसलिए कहते हैं, यूनिवर्स बदलता है, तुम्हारा माइंडसेट भी बदलना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ को और अपने दिमाग को कंट्रोल करना और हमारे साथ ऑनलाइन काम करके एक पीसफुल और प्रॉफिटेबल जीवन बनाना, तो व्हाट्सएप करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। सही समय कभी नहीं आता, सही फैसला सब कुछ बदल सकता है। पॉइंट 3, गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है। हाउ मच मोर ग्रीवियस आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंगर देन द कॉजेज ऑफ इट। मार्कस, गुस्सा आता है, ऑफ कोर्स आता है, लेकिन गुस्सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है या बढ़ाता है? एग्जाम्पल, रोहन को एक ट्रैफिक पुलिस ने बिना वजह फाइन कर दिया। उसने आर्ग्यू किया, गुस्सा किया और उसकी गाड़ी सीज हो गई। रिजल्ट, स्ट्रेस और पैसा दोनों गया। एग्जाम्पल 2, नेहा की बॉस ने उसे सबके सामने डांटा। उसने चुप रहकर कामली ईमेल लिखा और अगले महीने उसका ट्रांसफर करवा दिया गया। पावर गुस्से में नहीं, कंट्रोल में होती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च, गुस्सा सिर्फ 6 सेकंड का होता है, उसके बाद डिसीजन लेना डेंजरस होता है। मार्कस ने इसलिए गुस्से को सबसे बड़ा एनिमी कहा है। पॉइंट 4, अपने काम से मतलब रखो। वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी। बी वन। मार्कस, हम रोज लोगों के ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म और जेलसी से घिरे रहते हैं, लेकिन क्या वो लोग हमारी लाइफ जीते हैं? एग्जाम्पल, टीना को लोगों ने कहा कि तू एक लड़की होकर बिजनेस कैसे करेगी। उसने सुनना बंद किया, अपना काम किया, आज 50+ वुमेन के लिए जॉब क्रिएट किया। एग्जाम्पल 2, विक्रम एक जिम ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन लोग हंसी उड़ाते थे उसकी बॉडी पे। उसने इग्नोर किया, 6 महीने में उसका ट्रांसफॉर्मेशन सबके मुंह बंद कर गया। लोग क्या सोचते हैं, इसके पीछे भागने से सेल्फ एस्टीम 40% गिरती है। अपने आप के लिए जीना सीखो। मार्कस कहते हैं, तुम कौन हो ये तुम्हारा काम डिसाइड करेगा, ना कि दूसरे लोग। पॉइंट 5, ईगो तुम्हारा सबसे छुपा हुआ दुश्मन। इट इज नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर, बट ही शुड फियर नेवर बिगिनिंग टू लिव। मार्कस, दोस्त कभी सोचा है कौन रोकता है हमें नए काम स्टार्ट करने से?
लोग, समय, पैसा नहीं, ईगो। ईगो कहती है मैं सब जानता हूं, मैं परफेक्ट हूं, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। एग्जाम्पल, कुणाल एमबीए करके भी जॉब के लिए छोटी कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा था क्योंकि ईगो बोलती थी लोग क्या कहेंगे। 6 महीने बाद वो डिप्रेशन में चला गया। जब ईगो छोड़ा, लाइफ दोबारा स्टार्ट हुई। एग्जाम्पल 2, राशि एक डिजाइनर थी। उसने एक फ्रेशर इंटर्न से नई स्किल सीखी। लोगों ने कहा इतनी सीनियर होकर भी, पर उसी स्किल से राशि को एक फॉरेन क्लाइंट मिल गया। ईगो ब्रेन को कंफर्ट जोन में बंद करता है। जब तक ईगो जिंदा है, ग्रोथ इम्पॉसिबल है। मार्कस कहते हैं अपने आप को नीचा दिखाना सीखो, वही असली ऊंचाई है। पॉइंट 6, मौत का डर सबसे बड़ा भरम। डू नॉट एक्ट एज इफ यू वर गोइंग टू लिव 10,000 years that hangs over you. मार्कस, आज के ज़माने में सब लोग बिना सोचे जी रहे हैं, जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन जब कोई क्लोज मर जाता है तब हमें रियलाइज होता है वक्त बहुत कम है। एग्जाम्पल, प्रतीक अपने फादर से रोज चिल्लाता था। जब फादर की तबीयत खराब होकर आईसीयू में चली गई, उसने पहली बार उनका हाथ पकड़ा। उस पल उसे रियलाइज हुआ वक्त कम है, प्यार दिखाओ। एग्जाम्पल 2, आयशा एक कंटेंट राइटर है। जब उसके दोस्त का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तब उसने डिसीजन लिया कि मैं हर दिन अपने सपने के लिए लिखूंगी। आज उसकी बुक अमेज़न बेस्ट सेलर है। जब हम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर पल वैल्यूएबल लगने लगता है। मार्कस कहते हैं लिव एज इफ यू वर डाइंग बिकॉज वन डे यू विल। पॉइंट 7, शुक्रगुजार रहो, हर दिन एक गिफ्ट है। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. मार्कस, आज सब कंप्लेन करते हैं फोन स्लो है, नेट नहीं चल रहा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन कभी सोचा तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास सोचने की पावर है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। एग्जाम्पल, हरी एक ब्लाइंड स्टूडेंट है। वो कभी शिकायत नहीं करता, ब्रेल बुक से पढ़कर आईएएस बन गया। उसने बोला मैं देख नहीं सकता लेकिन सोच सकता हूँ, ये काफ़ी है। एग्जाम्पल 2, आयशा एक कंटेंट राइटर है। वो अपने ट्रीटमेंट के दौरान ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट किया उसने। आज मैं जिंदा हूँ, यही सबसे बेस्ट बात है। वो जीत गई। शुक्र में शक्ति होती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो नेचुरली डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है। मार्कस इसीलिए कहते हैं बी थैंकफुल नॉट बिकॉज लाइफ इज परफेक्ट बट बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट्स। अगर आप भी चाहते हैं एक मीनिंगफुल जिंदगी जिसमें काम हो, सुकून हो और अपने दिमाग पे कंट्रोल हो, और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन काम करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो बिना डरे व्हाट्सएप करें डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे। आपका एक मैसेज आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। जो लोग एक्शन लेते हैं वही लोग हिस्ट्री लिखते हैं। पॉइंट 8, सिंप्लिसिटी ग्रेटनेस का रास्ता। वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ, इट इज ऑल विद इन योरसेल्फ। मार्कस, आज सब चाहते हैं बड़ा घर, महंगा फोन, फॉरेन ट्रिप, लेकिन पीस कहाँ है? सिंप्लिसिटी में। एग्जाम्पल, देव एक आईटी इंजीनियर था। 15 लाख का पैकेज, स्ट्रेस लेवल हाई। उसने एक छोटी एनजीओ ज्वाइन की, कम पैसा लेकिन हर दिन सेटिस्फैक्शन। सिंप्लिसिटी ने उसे फ्री कर दिया। एग्जाम्पल 2, मेघा ने अपना लैविश वेडिंग प्लान कैंसिल कर दिया और सिंपल कोर्ट मैरिज की। उस पैसे से उसने एक ऑर्फनेज में फूड डोनेशन करवाया। खुशी मल्टीप्लाई हो गई। साइकोलॉजिस्ट सेज डिसीजन फटीग जो होती है वो ऑप्शंस के ओवरलोड से होती है। सिंपल लाइफ इक्वल्स पीसफुल ब्रेन। मार्कस कहते हैं सिंपल जी लो, गहरा सोचो, सच्चाई से जियो। पॉइंट 9, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कंप्लेंट करना बंद करो। इफ इट इज नॉट राइट डू नॉट डू इट, इफ इट इज नॉट ट्रू डू नॉट से इट। मार्कस, आज हम हर चीज का ब्लेम करते हैं, सरकार, सोसाइटी, पेरेंट, सिचुएशन, लेकिन जब तक हम जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेंगे कुछ नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल, रितिका 2 बार एग्जाम में फेल हुई। पहले ब्लेम किया टीचर्स को, तीसरी बार जिम्मेदारी ली और रोज 6 घंटे सेल्फ स्टडी की। उस साल क्वालिफाई कर गई। एग्जाम्पल 2, निखिल के घर में पैसा नहीं था, उसने दूसरों पे ब्लेम नहीं किया। स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाया, फ्रीलांसिंग सीखी, आज वो डिजिटल मार्केटर है। पर साइकोलॉजिकल फैक्ट, ब्लेम करता इंसान पावरलेस फील करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ इंसान पावरफुल बन जाता है। मार्कस ने अपने हर थॉट में एक्शन पे फोकस दिया, कंप्लेंट पे नहीं। अंतिम संदेश, आत्मा को जीतना सीखो। दोस्तों, मेडिटेशन कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक वॉरियर की डायरी है जो दुनिया का राजा था लेकिन अपने दिमाग का सेवक। मार्कस हमें सिखाते हैं दुनिया बदलने से पहले अपना रिएक्शन बदलो। हर दिन एक गिफ्ट है, ग्रैटिट्यूड रखो। गुस्सा, ईगो, फियर सब टेम्परेरी है। तुम्हें कंट्रोल चाहिए तो सेल्फ डिसिप्लिन शुरू करो। तुम पावरफुल हो लेकिन तुमने अपने आप को भूल रखा है। आज से हर दिन मार्कस की एक बात याद रखना, जब तक तुम जिंदा हो तुम सीख सकते हो, और जब तक सीख रहे हो तुम बदल सकते हो। धन्यवाद।
अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए थिंक एंड लार्ज यूट्यूब चैनल को और कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगर आप भी हमारे साथ काम करके एक माइंडफुल और फ्री जीवन बनाना चाहते हैं तो बिना हिचकिचाए व्हाट्सएप करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर। आपका एक मैसेज आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। जो लोग एक्शन लेते हैं वही लोग हिस्ट्री लिखते हैं। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, तब तक के लिए याद रखिए, सोच बदलो सब कुछ बदल जाएगा। थिंक इन लार्ज, सोचिए बड़ा, जीतिए बड़ा।